हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में नए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा ये टॉपिक खुद ही बता रहा है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब है इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना बेटा। सम 200 साल के पहले लोग ये कंसीडर करते थे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मगर सबसे पहला आदमी हंस क्रिस्टियन ऑस्टेट, जो अपने ही लैब में बेटा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन चल रहा था। इत्तेफाक से उन्होंने मैग्नेटिक कंपास उसी जगह पे रखा था बेटा। जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट है, ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहा था बेटा, ठीक है। और इत्तेफाक से क्या हुआ बेटा, जहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास जो है बेटा वो डाइवर्ट कर गया। कब? जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में मतलब इस वायर में फ्लो हुआ था। जैसे स्विच ऑन किया बेटा वैसे ही मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया। अब सवाल है कि मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट कर गया? यहाँ पे काम तो चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। उससे पहले लोगों को यही समझ में आता था कि इलेक्ट्रिक अलग चीज है, मैग्नेटिक अलग चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट कर गया, वजह क्या है? तो बेटा हंस क्रिस्टियन ऑस्टेट ने ही इस बात को समझा और 1820 में रियलाइज किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। बाद में 1864 में जेम्स मैक्सवेल ने फॉर्मुलेट किया इस चीजों को और करके 1864 में रखा बेटा, ठीक है। जिन्होंने लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और उसके ऊपर भी मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस थे। तो उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बेटा सेपरेटली अलग अलग समझ के पढ़ा जाता था, समझा जाता था, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या किया, फॉर्मुलेट किया और उसको यूनिफाई किया बेटा 1864 में। रियलाइजेशन कहां से हुआ? हंस क्रिस्टियन ऑस्टेट से। और उसने ही हंस क्रिस्टियन ऑस्टेट ने ही ये बात बताया था बेटा, क्या बताया था कि मैग्नेटिक जो ऑब्जर्वेशन हुआ बेटा उससे उन्होंने ये 2 बातें बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा मूविंग चार्ज, क्योंकि यहाँ पे करंट है बेटा, करंट है इसका मतलब मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एग्जर्ट force on another moving charge or current। आने का मतलब है कि कोई अगर स्ट्रेट वायर है बेटा, इस पे अगर आप करंट दे दें, कोई चार्ज को स्टेशनरी रखे यहाँ पे, दूसरी बात कीजिए तो इस पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको आप मोशन में देंगे तो ये देखो डाइवर्ट कर जाएगा बेटा, कोई फोर्स लग गया। जो कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये 2 पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन से पता चला बेटा कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड
एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब किसी चार्ज को हम मोशन में डालते हैं तभी इस पे इंटरेक्शन होता है बेटा, क्योंकि इंटरेक्शन हमेशा सेम टाइप का फील्ड करता है बेटा। ऐसा है कि ग्रेविटेशन फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड में करेगा बेटा। लेकिन यूनिफिकेशन क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जा सकते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड से हम किस में जा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ये यूनिफिकेशन बताता है। तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये फोर्स का वैल्यू क्या है, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है बेटा। ये मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट से इसका वैल्यू निकाला गया है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये करेंगे, थोड़ा स्टडी करते हैं कि क्या है मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट हम B से करते हैं बेटा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट होता है बेटा टेस्ला। SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला और वीबर पर मीटर स्क्वायर। WV का मतलब क्या है, वीबर, वीबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी बिल्कुल इसके फील्ड लाइन जो है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था बेटा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है। तो एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वैसे अगर देखा जाए तो बेटा जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, ऐसा कुछ नॉर्थ और साउथ पोल जिसके अंदर होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, यस मैग्नेटिक फील्ड है। जो नॉर्थ पोल से निकलता है बेटा और साउथ पोल की तरफ बाहर में जाता है, और अंदर में क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है बेटा, ये क्लोज लूप बनाता है। वैसे इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे बेटा, दूसरे चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म करके, वहां पे डिस्कशन करेंगे। और क्यों कोई एक मैग्नेट, जैसे एक आयरन का टुकड़ा ये मैग्नेट नहीं है और दूसरा टुकड़ा सेमी मटेरियल का दूसरा टुकड़ा मैग्नेट है बेटा, मतलब है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर नहीं है। तो एटॉमिक लेवल पे देखा जाए बेटा, अभी जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कर रहा है, क्रिएट्स कर रहा है बेटा, क्या क्रिएट्स कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। इसमें क्या होता है बेटा, एटॉमिक लेवल पे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एटम्स के न्यूक्लियस बीच में होता है बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। अब जब चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर किसी में है किसी में नहीं है, ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें करेंगे। एक्चुअली फर्क होता है डोमेन्स, डायरेक्शनल होता है बेटा। डोमेन्स क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। किसमें होता है, जो मैग्नेट होता है। जो मैग्नेट नहीं होता है बेटा उसमें डोमेन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रैंडम होता है बेटा, ये होता है। डोमेन्स क्या होता है, सारा डिस्कशन हम कब करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हम फोकस कहाँ कर रहे हैं बेटा, फोकस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मतलब मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं बेटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा जान लिया कि क्या है बेटा, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज टेस्ला और वीबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मूविंग चार्ज को हम रखते हैं
तो उसके ऊपर फोर्स लगता है बेटा, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा टॉपिक अब क्या होगा? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली एक फॉर्मूला है बेटा, F इजिकल टू QV क्रॉस B, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा। मतलब क्या कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखा गया, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा है, और किसी चार्ज मतलब मूविंग चार्ज को रखा गया बेटा, तो देखा इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? Q है। मतलब चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा दो, ठीक है। पहले तो देखा कि ये तभी होता है जब वेलोसिटी होता है, तो फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। दूसरी बात देखा कि क्या मैं इसको अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ, चार्ज को अगर डबल कर देता हूँ, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? मतलब फोर्स डबल हो जाता है। ये देखा कि ऑब्जर्वेशन से। तो और तीसरी चीज देखा, क्या मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है, ऐसा है बेटा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू QV है। और एक एंगल भी देखा बेटा, क्या V और V के बीच भी डिपेंड कर रहा है एंगल पे, वो देखा कि एंगल भी आता है, F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा पे 90 पे मैक्सिमम होता है। सेम डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लगता बेटा। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी दे दी है तो इस पे फोर्स 0 हो जाता है। जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया मैग्नेटिक फील्ड का बेटा, तो मैक्सिमम फोर्स होता है। इससे ये डिस्कस निकाला कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कुल मिला के QV भी साइन थीटा आ गया बेटा। और चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब कुछ ऐसा काम करना है जो स्केलर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वेक्टर होगा। ऐसा कब होगा बेटा? जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू K सम कांस्टेंट QV साइन थीटा। ऑब्जर्वेशन से ही K को क्या रखा गया बेटा? 1 रखा गया। तो F इजिकल टू क्या हो गया? QV साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, और चूंकि वेक्टर है बेटा, इसका मतलब है फोर्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा? QV क्रॉस B हो जाएगा बेटा। तो बाय ऑब्जर्वेशन मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू QV क्रॉस B लाया गया, ठीक है। तो such magnetic force depends on what? Motion of a charge particle. दूसरा क्या बेटा? Magnitude of charge. तीसरा क्या? Magnetic field जिसके ऊपर रखा गया है वो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है डायरेक्शन। That is what? Angle between velocity and magnetic field. अगर वो 0 होता है, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका, तो उस पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। पैरेलल या एंटी पैरेलल पे 0 लगेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री पे देते हैं बेटा, तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। QV भी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0। मतलब अगर फील्ड लाइन क्या परपेंडिकुलर वेलोसिटी है बेटा, सॉरी पैरेलल वेलोसिटी या एंटी पैरेलल है, तो फोर्स 0 लगेगा। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स से अलग है। कैसे अलग है कि
किन किन मामलों में अलग है बेटा? तो कुछ पॉइंट्स में लिखा देता हूं आपको। जैसे कि पहला पॉइंट डिफरेंस टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। पहला पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज, हमेशा या तो पैरेलल होगा बेटा या फिर एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल to the field acts on the charged particle. Charged particle. Whereas magnetic field perpendicular to the magnetic field acts on the charged particle. ओके, कहने का मतलब है कि अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ई, तो चार्ज पार्टिकल पे या तो अगर पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो पैरेलल होगा बेटा, या अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। मगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मोशन में डाला तो फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा। सेम डायरेक्शन में डालूंगा तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं मान लिया तो परपेंडिकुलर में किसी को दिया तो फिर क्या मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बी का डायरेक्शन इधर क्यूबी क्रॉस बी, मतलब ये है अंदर की तरफ इसके ऊपर लगेगा, मैंने फील्ड लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फोर्स does not depend upon velocity of charge. Whereas magnetic force depends upon velocity of charge. Charge part. कहने का मतलब बेटा इसमें जो फोर्स का वैल्यू आता है वो क्यू ही होता है, कहीं पे वेलोसिटी नहीं होता है। जबकि मैग्नेटिक ये में क्या होता है बेटा, क्यू बी बी, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्यू बी बी साइन थीटा होता है। या आप लिखो क्यू बी क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी, यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मोशन में रहेगा चार्ज पार्टिकल तभी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दो डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, work done by electric force
वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा डिफरेंस है बेटा, क्योंकि किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा रहा है उससे जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वो फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो रहा है, ठीक है। बट और इसलिए वर्क डन होता है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेटा, नॉन जीरो होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स on a charged particle can be क्या हो सकता है, नॉन जीरो, या कैन बी की जगह में बी लिखो, बी नॉन जीरो एज it is displaced along the direction of force. Whereas work done by magnetic force on a moving charge particle is always zero, as the force, as the magnetic force is perpendicular to, as the magnetic force is perpendicular to the motion of charged particle. Charge particle, that is displacement. मतलब ये है कि मान लो ये क्यू भी इधर है बेटा और बी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ऐसा ले लो, 3 डायमेंशनल में इसको शो कर रहा हूँ। ये मान लिया क्यू भी का डायरेक्शन है, इधर बी का डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर है, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ऐसे हालत में क्या होगा बेटा, ऐसे हालत में ये जो है फोर्स अगर इसके ऊपर लगेगा ये डायरेक्शन से तो ऐसे जाएगा, ऐसे गोल ऐसे घूमेगा बेटा। तो ऐसे अगर गोल घूमता है बेटा किसी भी डायरेक्शन में, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये फोर्स का फोर्स जो है बेटा वो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, मतलब इसका नेट जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में, एनी टाइम ऐसे ही आ रहा है परपेंडिकुलर। एनी टाइम क्या हो रहा है बेटा, परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, देयर इज नो वर्क डन, बिकॉज वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कोई वर्क नहीं करता बेटा, मूविंग चार्ज के ऊपर कोई वर्क नहीं करता, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाएगा बेटा, तो जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है बेटा, वो स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड वही रहता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0 बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और इस वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो स्पीड बढ़ेगा नहीं। स्पीड नहीं बढ़ेगा बेटा मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, कब, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
अब ये जो फोर्स का वैल्यू है बेटा, जो हमने आपको लिखाया था, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्यू वी क्रॉस बी, ये आपने 11th में भी पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कितना कूलम है, मान लिया मैंने बोल दिया 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल है, चलो 2 कूलम का चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और बोला बेटा Q का वैल्यू कितना है, 2 कूलम दे दिया, G का वैल्यू कितना दे दिया, 1.4 टेस्ला दे दिया, चलो दे दिया, ओके, और वेलोसिटी कितना दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, चलो कुछ दे दिया, इन दोनों का डायरेक्शन के साथ देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, इसके ऊपर वेट एग्जाम्पल, बी वेलोसिटी जो दिया बेटा वो दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कुछ दे दिया बेटा 4k कैप, चलो दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, कोई चार्ज पार्टिकल दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, और चार्ज कुछ दे दिया बेटा, मान लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कुछ ऐसे दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे दे दिए -19 कूलम, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ 0.4 टेस्ला दे दिया, चलो इसको भी मैं ये कर देता हूँ, 0.4 टेस्ला दिया, कुछ दे देता है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसे दे दिया। अब आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स। तो आप क्या करेंगे, QV क्रॉस B करेंगे, QV क्रॉस B करने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड को अलग रखो, V क्रॉस B कर दो बेटा, कैसे करेंगे देखो, आप QV क्रॉस B अगर आपको A क्रॉस B करना है बेटा, तो आप क्या करते थे, डिटरमिनेंट लेते थे, इधर I कैप, J कैप, K कैप, ओके, I में क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁶ तो है ही, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिखो 2, 3 और 4, QV क्रॉस B, और Q को भी बाहर ही निकाल दो, Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁶ बाहर निकाल दिया आपको, B 0.4 को बाहर निकाल दो बेटा, बच जाएगा क्या 1, 2, -1 ऐसा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 4 कितना जाएगा 0.64, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 और 6 कितना हो जाएगा -13 इंटू इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आई को अगर रखा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा -3 -8 हो जाएगा, -3 -8 हो गया, फिर j कैप लिखा, तो ये j कैप ऐसे क्रॉस हो जाता है बेटा, कितना आ जाएगा बोलो, -2 -4 प्लस k कैप लिखा, क्या लिखेंगे 4 -3, मतलब क्या आ गया आपका -11 i कैप, और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 j कैप और प्लस k कैप, ऐसा क्या कैप में देखो क्या क्या आ जाएगा 4 -3, j कैप में -2 -4 और i कैप में -3 -6, सही। तो ये आ गया, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को जो आपने पहले से लिखा है, QV क्रॉस B, ठीक है, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपका F मैग्नेटिक, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -11 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस k कैप, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मतलब बेसिकली हमने क्या बताया, जो आपने 11th में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, ये वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो वेलोसिटी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर है।
अब उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं बेटा। देखो अगर कुछ इस तरह का बात करूं मैं कि V का डायरेक्शन इधर, किसी चार्ज पार्टिकल को इधर फेंका, नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और ईस्ट में क्या दिया, वेलोसिटी दे दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? You can find it by right hand screw rule, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो। उस रूल से हम क्या करते हैं, पहले किधर रखते हैं, राइट हैंड को यूज करते हैं। कैसे रखते हैं, V की तरफ रखते हैं और V की तरफ घुमाते हैं। देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। कौन सा डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तब जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा, Q शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। लेकिन अगर Q निगेटिव होता है बेटा तो उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। मतलब है कि फोर्स का जो वैल्यू निकालते हैं डायरेक्शन के साथ में, वो चार्ज के डायरेक्ट साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ अगर बेटा QB क्रॉस B लिखा तो अगर ये निगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। मतलब ये इसको साइन के साथ लेंगे, कंसीडर इट विथ साइन, विथ साइन। जैसे मैं बोला बेटा कि ये क्रॉस है, एक चार्ज पार्टिकल को फेंका इधर और मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कोई पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज को फेंका तो बताइए कौन से डायरेक्शन में होगा? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो आपको बोला गया बताइए बेटा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे हालत में क्या करोगे, ये जा रहा है अंदर, इधर जा रहा है -Q, मैंने बोला ऐसे अंदर जा रहा है बेटा, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज जा रहा है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। आप क्या करोगे, अंदर जा रहा है, क्योंकि क्रॉस भी करना है आपको बेटा, ये जा रहा है अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि क्रॉस भी करोगे। कैसे करोगे, क्योंकि की तरफ मार्क्स रखोगे बेटा और टी की तरफ घुमाओगे, जा रहा है नीचे की तरफ। नीचे मतलब क्या हो गया बेटा, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए आप क्या बोलोगे, नॉर्थ, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ आ जाएगा। अब टॉपिक चेंज करते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने डायरेक्शन किधर दिया, बोर्ड के अंदर, ऐसे ठीक है। और कोई चार्ज पार्टिकल आया बेटा, कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता
होता है, इधर आता है, ये डायरेक्शन में हमने चार्ट पार्टिकल को फेंका, ठीक है, अंदर से ही फेंका। तो क्या करेगा बेटा, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, बी अंदर है, तो क्या लगेगा, क्यू बी क्रॉस बी, मतलब ये ऊपर जाएगा बेटा, ये देखो। और क्योंकि बताया फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये राउंड राउंड ऐसे हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वेलोसिटी इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। ये क्या करेगा बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। क्यों रहेगा कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, एनी टाइम जो फोर्स लगेगा बेटा किसे लगेगा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लगेगा। इसको थोड़ा सा प्लस बना रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिस समय वो जिसमें आप मोशन दिया था उस समय फोर्स का डायरेक्शन दिया था सेंटर की तरफ। जब ये टर्न लिया बेटा, मान लीजिए इधर है तो भी ये सेंटर की तरफ, जब यहाँ आया बेटा तो भी सेंटर की तरफ। ये तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ओके, क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा बेटा, बात समझिएगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो स्पीड है वो नहीं बदल रहा है। स्पीड क्या नहीं हो रहा है, नहीं बदल रहा है। जब स्पीड नहीं बदल रहा है तो कंसीडर करो इस पे कहीं पे इसके ऊपर जो फोर्स है बेटा बाहर की तरफ कितना लगा, एमवी² लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा कितना लगा, क्यूबी भी लगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है बेटा, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में गया, वो भी आपने जज कर लिया, और जब किया कि भाई यहाँ इसी डायरेक्शन में होगा, क्यूबी क्रॉस बी से राइट हैंड रूल से, तो आप क्या लिखेंगे, क्यूबी बी, ये दोनों बैलेंस करेगा बेटा, तभी ये सर्कुलर मोशन में कर रहा है। तो मतलब आप लिखेंगे क्यूबी बी, और ये 90 डिग्री होने की वजह से क्यूबी बी साइन थीटा क्या लिखा, क्यूबी बी लिखा, इक्वल टू क्या लिखा, एलबी स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय आर। तो ये भी जाएगा, आर इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, एमजी बाई क्यूबी। ये आपने रेडियस का फॉर्मूला निकाला, ये रेडियस का फॉर्मूला आपने निकाल दिया कि रेडियस जो होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, जब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आपने v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा बेटा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर दिया, और उसका रेडियस क्या होगा, mv बाई क्यूबी होगा, ठीक है। फिर ओमेगा वगैरह बहुत कुछ निकाल सकते हैं आप, आर इक्वल टू ये हो गया, रेडियस हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यूबी आर वाई एम, क्यूबी आर वाई एम, ऐसा लिखा। ये क्या होता है, ओमेगा आर होता है, ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो गया, क्यूबी आर वाई एम, आर आर गया, ओमेगा क्या आ गया बेटा, क्यूबी बाई एम। एंगुलर वेलोसिटी जो होगा क्यूबी बाई एम। तीसरा और भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं बेटा, ओमेगा क्या होता है, 2π/t। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ओमेगा क्या होता है, 2π/t। 2π/t इक्वल टू क्या हो गया, क्यूबी बाई एम होता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2πm/q। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा, QB/2π। ठीक है, इतना चीज आपने सीखा, रेडियस, mv/qb, ओमेगा, बस एक ही फॉर्मूला से सब आ रहा है, टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी। सेकेंड बेटा
देखेंगे कि अभी इससे पहले जो हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल को अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं या वेलोसिटी देते हैं तो फिर क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता है। सेकेंड केस में देखते हैं, इफ अ चार्ज पार्टिकल is projected with angle theta projected with the angle theta projected at an angle theta at an angle theta with magnetic field। ठीक है, जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाया बेटा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और किसी एंगल पे मैंने थीटा पे क्या किया, चार्ज पार्टिकल को फेंका। तो बेटा इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा बेटा। कौन कौन से कंपोनेंट होगा, एक होगा v cos थीटा, ये देखिए एक होगा v cos थीटा इसका कंपोनेंट, और एक होगा v sin थीटा, v sin थीटा। चलो ठीक है, v cos थीटा क्या होगा बेटा, लीनियरली ये चलेगा, और v sin थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, बट v sin थीटा की वजह से क्या होगा बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो v sin थीटा की वजह से अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा बेटा। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। लेकिन v cos थीटा क्या करेगा बेटा, इसको यहाँ कोई नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, बट ये क्या करेगा, आगे तो बढ़ेगा। तो ऐसे हालत में दो तरह का काम हो रहा है, एक तो ये सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है बेटा, आगे भी बढ़ रहा है। ऐसा पाथ जो बन रहा है बेटा वो हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल पाथ है। ये पाथ कैसा है बेटा, हेलिकल पाथ। ठीक है, अब इस हेलिकल पाथ में मतलब ये ऐसा चला, ऐसा गोल घुमा, फिर ऐसा ऐसा इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ये पाथ हो गया। अब इस हेलिकल पाथ में ये दो, जहां पे दो जगह पे जो टच हो रहा है बेटा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस का मतलब होता है, इसको पिच बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पिच। पिच का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज पिच, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड में बेटा ये अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता तो एक चक्कर मारता, लेकिन वन टाइम पीरियड में ये दो बार ऐसे टच करेगा बेटा, मतलब ये दोनों के बीच एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो ऐसे हालत में क्या करेंगे, किससे जा रहा था बेटा, v cos थीटा। तो v cos थीटा मतलब ये पैरेलल है, आप देख सकते हो v cos थीटा को v पैरेलल लिखो बेटा। क्यों बेटा, थीटा अगर मैं इधर करूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा न होकर के v sin थीटा हो जाएगा, इसलिए हम v पैरेलल लिख रहे हैं। v पैरेलल into what, v parallel into speed into, ठीक है, टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड कितना होता है, आप टाइम लिखो, वन टाइम पीरियड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू v पैरेलल, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई m by q, 2 पाई m by qb, यह आ जाएगा, ये पिच कहलाएगा। तो आपने देखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हमने फेंकेंगे कोई चार्ज पार्टिकल को तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका तब क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हमने क्या किया बेटा, एक एंगल में हमने फेंका तो कौन सा, हेलिकल पाथ करेगा। इसका शेप क्या होगा, हेलिकल पाथ।
अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। Based on motion of a charged particle. Problems. One. मान लो ऐसा था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख करके चार्ज को अगर रखा जाता था, मतलब रखा का मतलब है कि चार्ज को मोशन दिया जाता था उस समय कुछ बी वेलोसिटी से, तब तो वो पूरा सर्कुलर पाथ करता था बेटा, ठीक है। बट अगर ऐसा हो कि मैं इसको ऐसे क्रॉस का मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की तरफ है। अगर मैं क्रॉस दिखाऊं तो समझ लेना बेटा मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है बेटा? इनवर्ड है, इनवर्ड द बोर्ड। और अगर डॉट दूं तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जब ये देखो कम्स आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने एक चार्ज पार्टिकल को क्या किया, यहां पे छोड़ दिया, तो क्या करेगा बेटा? अगर ऐसे 90 डिग्री में छोड़ा तो ये पूरा एक सर्कुलर पाथ लेगा और ये ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा ऐसा। अब बोलेंगे इसका रेडियस क्या होगा? तो रेडियस mv/qb है, मगर सेंटर कहां पे होगा इसका सर्कल का? ये जो सर्कुलर पाथ बना बेटा, ये सर्कुलर ऐसा सर्कुलर पाथ बना, ठीक है, इसका सेंटर कहां पे होगा? तो बेटा इनिशियली जहां से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री किया था उसका परपेंडिकुलर यही डायरेक्शन में फोर्स लगता है बेटा, और वहीं पे सेंटर होता है कहीं पे, तो उसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। ये निकला मतलब इस कहां पे सेंटर होगा? ये दोनों जहां पे इसका आधा आधा में हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेंटर, वो सेंटर हो गया, देखिए क्या हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A = 2r, A = 2r, मतलब 2mv/qb, 2mv/qb। ये क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस हो गया। जो चार्ज पार्टिकल क्यू को हमने छोड़ा था वो ऐसे निकल गया। अगर मैं बात करूं किसी एंगल से छोड़ता हूं बेटा, प्रॉब्लम 2 में देखो, प्रॉब्लम 2, मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया? ऐसे फेंका पार्टिकल को और बोला ये थीटा से गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है बेटा, क्या होगा? देखो जब यहां से ये चला तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो इनिशियली एंट्री किया उसी के डायरेक्शन में, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सेंटर कहीं इसी के डायरेक्शन में होगा। तो यहां से ये टर्न किया और टर्न करने के बाद ये सर्कुलर पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ लेकर के फिर क्या होगा बेटा? ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। जितना एंगल थीटा था उतना एंगल से इधर निकल जाएगा थीटा। अब यहाँ का भी जो जब निकल रहा है बेटा इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों जहां पे मिलेगा वो सेंटर होगा बेटा। थोड़ा सा और इधर बना दो तो लगेगा कि सेंटर है, मतलब इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, दोनों जहां पे मीट करेगा, दोनों जहां पे मीट करेगा वो क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये जो सर्कल हमने बनाया बेटा, ये सर्कल, उसका सेंटर ये होगा, ठीक है। अब निकालना है बेटा कि क्वेश्चन इसमें पूछता है कि फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को यहां से छोड़ा था Q और मास क्या था? M था। पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड,
साइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना देर तक वो रहा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये थीटा निकाल दीजिए, ये पूरा एंगल निकाल दीजिए। मान लीजिए थीटा इक्वल टू कुछ दे दिया हमने आपको 30 डिग्री दे दिया बेटा। अगर ये 30 डिग्री दे दिया तो क्या होगा बेटा, सोचिए ये भी 30 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो 30 होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। सोचिए अगर ये 30 है तो इससे 30 बना तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, और ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 30 है, ठीक है बेटा, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है और ये 30 है। तो 30 कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा बेटा, अब आपको निकालना है। चलो कितना टाइम लगा, तो टाइम लगने के लिए थीटा इक्वल टू क्या करते हैं ओमेगा टी, फॉर्मूला होता है। ओमेगा क्या है बेटा क्यूबी बाई एम में, है ना, ऐसे पढ़ा था ना टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यूबी, ऐसा। तो 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है, तो इधर क्या आ जाएगा क्यूबी बाई एम इधर आ गया, मतलब 2 पाई बाई टी इधर क्यूबी बाई एम, मतलब यही तो ओमेगा है। ओमेगा इक्वल टू क्या है क्यूबी बाई एम, तो लिखा तो क्यूबी बाई एम इंटू यहाँ पे लिखा थीटा बोले से कितना हो जाएगा 30 और 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया बेटा। 60 बोले से क्या लिखते हैं पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूबी बाई एम इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई एम बाई 3 क्यूबी, ये टाइम आ जाएगा। अच्छा ये डायरेक्शन में जाएगा, ये कैसे पता चला आपको, राइट हैंड से क्यू बी क्रॉस बी, ये देखो फोर्स इधर लगा इसलिए इसको खींच के इधर ले गया, यूज करना है। ये डायरेक्शन में जाएगा मतलब ये कैसे पता चलेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल। प्रॉब्लम 3, चलिए प्रॉब्लम 3 देखते हैं। प्रॉब्लम 3 बिल्कुल ऐसे ही बेटा, चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे, मगर इस बार ऐसे भेजेंगे, ओके। और इस बार मैं बोला यहां से एंगल थीटा बना रहा है, कहां से एंगल थीटा बना रहा है, चलो ये वाला थीटा देखिए, यहां से एंगल थीटा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये चार्ज पार्टिकल जब चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो फिर क्यू बी क्रॉस बी करो, ये बी है तो क्यू बी क्रॉस बी, क्यू और मास एम है, क्यू बी क्रॉस बी करेंगे तो कैसा होगा बेटा क्यू बी क्रॉस बी, देखिए ऐसा राइट हैंड लगाएंगे बी की डायरेक्शन में, ऐसे क्यू बी क्रॉस बी अंदर की तरफ है तो ये इस तरफ जाएगा, मतलब फोर्स किधर होगा बेटा इधर होगा। जिधर मैंने बताया था कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा इनिशियली वहीं पे सेंटर होगा, उसी लाइन में सेंटर कहीं पे होगा, इसी लाइन में कहीं पे सेंटर होगा बेटा, ठीक है। तो अब जाएगा कैसे बेटा, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा, इसका मतलब ये जा रहा था इधर से, ये क्या करेगा ऐसे बड़ा सा सर्कल बनेगा, फिर बड़ा सा सर्कल बन के आया था इधर से, वापस ऐसे निकल जाएगा, और ये भी बिल्कुल वैसे ही थीटा होगा, जो थीटा से बाहर निकला बेटा वो थीटा से बाहर निकलेगा, ठीक है। सर्कल का ज्यादा एरिया इधर हो गया, सर्कल का ज्यादा एरिया इस तरफ हो गया,
रेडियस किधर होगा, इसी के डायरेक्शन में, ये जो फर्स्ट है और इसका जो परपेंडिकुलर, ये दोनों हमने अगर ड्रॉ किया, जहां पे मिलेंगे वो क्या होगा बेटा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर यहाँ पे आ गया, जहां पे दोनों क्रॉस करता है। ठीक है, अब ये एंगल निकाल लीजिए। एक्चुअली कौन सा एंगल आपके लिए है, अगर बोलेगा फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्वेश्चन वही है, फाइंड ड्यूरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, फाइंड ड्यूरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, वैसे ही काम ये निकल गया। आप ये एंगल, आपको कौन सा एंगल की जरूरत है, इस एंगल का। ठीक है, तो ये एंगल, अगर आपने ये एंगल निकाल दिया तो ये एंगल भी निकल जाएगा बेटा। ये कैसे निकलेगा, अगर ये थीटा है, सोचो ये 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा। थीटा कुछ 45 दे दो, चलो 45 दे दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 45, 90 माइनस 45, 45, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 45, ऐसा 45, 90 हो गया। 90 बोलने से π/2, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π माइनस π/2, 3π/2 हो जाएगा ये एंगल कितना होगा, 3π/2। ठीक है, तो फिर क्या लिखेगा, वही फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, मतलब वक्त कितना आ गया, 3π/2, ये वाला आएगा 3π/2 इक्वल टू ओमेगा क्या बताया था, QV/m इंटू टी। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 3πm/2 QV, टाइम ड्यूरेशन हो गया। प्रॉब्लम 4, ये प्रॉब्लम बेटा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बताएंगे, किस तरह से हम कोई चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं किसी वेलोसिटी से, तो वो सर्कुलर पाथ लेता है बेटा। तो किसी समय किसी टाइम पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो बेटा मैंने दे दिया ये कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन दे दिया, ये कौन सा डायरेक्शन दे दिया, वाई डायरेक्शन दे दिया, और इमेजिनेशन करो ये इन बोर्ड से बाहर आ रहा है, मतलब ये जेड है, एक्स वाई अगर इधर होगा तो जेड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इमेजिनेशन करो ऐसा, ये जेड डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ऐसा ये जेड डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, निगेटिव जेड होगा, इधर एक्स है, इधर वाई है, और इधर क्या है, जेड डायरेक्शन। मैंने आपको B इक्वल टू दे दिया, B0 K दे दिया, चलो ऐसे दे दिया, और मैंने आपको वेलोसिटी दे दिया V इक्वल टू V0 J कैप दे दिया, चलो ऐसे दे दिया। तो QV क्रॉस B, ये का मतलब है किधर से चलेगा बेटा, जब आपने प्रोजेक्ट किधर किया वो देखिए, आपने प्रोजेक्ट किया ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में V0 आपने ये डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, मगर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो QV क्रॉस भी आप करोगे। ठीक है, क्या करेंगे, QV क्रॉस भी करेंगे।
क्यू बी क्रॉस बी, इसके ऊपर हाथ रखेंगे बेटा, क्यू बी क्रॉस बी, मतलब ये किधर चला जाएगा देखिए, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मैं अगर बात करूं ये वाई डायरेक्शन में आपका क्या है, वेलोसिटी है, और जेड डायरेक्शन में अगर ऐसा है बेटा, ये जेड डायरेक्शन है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है जेड डायरेक्शन में, अगर जेड डायरेक्शन बोर्ड से बाहर निकल रहा है, देखिए वाई डायरेक्शन है, जेड बोर्ड से बाहर निकल रहा है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इधर, मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड से बाहर जा रहा है बेटा, ऐसा है सच में, ठीक है। तो क्यू बी क्रॉस बी, मतलब आपने क्या किया, ऐसे रखो, ये बोर्ड के ऊपर एक वेक्टर, बोर्ड से बाहर वाला एक वेक्टर, क्यू बी मतलब ये वाला हाथ रखा, देख रहे हो बेटा, क्यू बी ये वाला हाथ रखा और बी की तरफ घुमा दिया, तो ये देखो ये थंब भी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसका मतलब है कि ये जो है ऐसे फोर्स सीधा लगेगा, तो फोर्स सीधा लगेगा तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा बेटा, इस तरीके से ये पाथ लेगा बेटा, ठीक है, ऐसा पाथ लेगा। और क्योंकि फोर्स का पहला डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर, मतलब किधर, इस तरफ, तो सेंटर इसी पे आ जाएगा बेटा, सेंटर किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, सेंटर इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब बोलेगा कि किसी टी टाइम पे सेंटर, मतलब मैंने जैसे बताया था, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर, वहीं से सेंटर होगा, तो सेंटर होगा तो किसी टाइम, मान लिया मैं आपको बोला कि चलो यहां पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, और सेंटर यहीं पे, चलो यहीं पे बोल दिया, सेंटर हो गया, तो यहां से चला बेटा, यहां से चला, ऐसे चला और यहाँ पे आ गया, ठीक है, टी टाइम में कितना एंगल बना, ओमेगा टी, एंगल लिखा, ओमेगा टी एंगल लिखा, ये क्या है बेटा, आर है, ठीक है। इस जब ये यहाँ पे चार्ज पार्टिकल था टी टाइम पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट बोले से आप कौन कौन सा एक्सिस पे होगा वो देखना है आपको, कौन सा एक्सिस पे है बेटा, तो एक्स और वाई एक्सिस पे है, के जेड एक्सिस पे नहीं है, कौन सा एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। अच्छा ये बात कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा एक्सिस पे होगा, मतलब ऐसे बिना अगर ये किए हुए, ये तो आप हाथ से किए तो आपको पता चला ऐसे, ठीक है, बिना किए हुए भी आप बेटा पता कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, वो डायरेक्शन में तो कभी हो नहीं सकता, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर ही फोर्स हमेशा किधर लगता है बेटा, परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में लगता है मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। तब ऐसे हालत में क्या होगा, ये प्लेन तो छोड़ ही दो इसका, ये बाहर निकलता हुआ रहेगा, ये अंदर निकलता हुआ, तो बाकी जो बचा प्लेन वो प्लेन ही होगा, उसमें क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि के वाला डायरेक्शन छोड़ देना है आपको, मतलब फिर क्या होगा, आई और दे बचा क्या, के डायरेक्शन छोड़ने से आई और दे इसी प्लेन पे होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है कि भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, अब सोचो, अगर मैं बात करूं ऐसा है, ये सर्कल है और किसी समय पे कोऑर्डिनेट बताया जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये मान लो आपका ये है, ये कोऑर्डिनेट आपको बताना है बेटा, तो ये कितना लिखोगे, ये ओमेगा टी है बेटा, कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला एक्स, यहां से लेकर के यहां तक एक्स और यहां से लेकर के यहां तक वाई, एक्स इजिकल टू तो आप बड़ा आराम से लिख सकते हो, वाई इजिकल टू तो बड़ा आराम से लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, आर साइन ओमेगा टी, वाई इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक वाई है, मगर एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये आर है और ये आर कोस ओमेगा टी है, आर माइनस आर कोस ओमेगा टी हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू आर 1 माइनस कोस ओमेगा टी, इसका मतलब आर क्या लिखेंगे, एम बी बाई क्यू बी, ठीक है, 1 माइनस कोस ओमेगा टी, एक्स आर माइनस आर कोस ओमेगा टी, और y क्या लिखेंगे बेटा, आर साइन ओमेगा टी, मतलब एम बी बाई क्यू बी साइन ओमेगा टी, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, प्रॉब्लम 5।